तो क्या लगता है कि इन लोगों का शादी होगा? किसका नहीं रोशन होगा? रोही अब किरण क्या सिंह। होगा? इतना थू थू करके शादी होना क्या सही है? अभी नया कानून जो आया है उसमें ये प्रावधान बन गया है कि अगर लड़की के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो शादी का झांसा देकर, हाँ। तो आप 10 साल के लिए सजा हो जाएगा आपको। ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर चलाती हैं लड़कियां, जी। तो लड़का इस कंडीशन पे आपसे शादी से रिवोक कर सकता है। ये लीगलाइज्ड है। तो यानी जो रोशन रोही कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनका इंसाफ मिल जाएगा? किनको? रोशन रोही को। क्यों नहीं मिलेगा? कानून के घर देर है अंधेर नहीं है। आजकल क्या है, लड़की लोग नाजायज फायदा उठाती है लड़की होने का। अच्छा, आप जब एक आप लड़की होकर लड़कियों पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं। सारे लड़के गलत नहीं होते, सारी लड़कियां गलत नहीं होती, लेकिन कुछ लड़कियां बस पैसा ऐंठने के लिए नाजायज लड़की होने का नाजायज फायदा उठाती है और केस मुकदमा कर देती है। वो रंगदार है कि रंगदारी करने चल गई नवादा। रंगदारी करने नहीं रंगदार है, ये पूरा महिला विकास मंच रंगदार है। कभी मेरे टीम के मेंबर को जाके रंगदारी करती है महिला थाना के पास, तो कभी कुछ करती है। ये पूरा रंगदार है, कभी मेरे से रंगदारी करती है। क्या चार दीवारी के अंदर शादी करना लीगलाइज है? नहीं, ये तो नहीं है ना। नहीं। तो शादी किए थे तो अपना ही मजाक उड़वा रही है महिला। वो रोशन रोही कहते हैं कि ये लड़की हमको धोखा देती है, हमको रहने के साथ और भी लड़के से बात करते हैं। तो आपको बता दे कि अगर लड़की, पहले तो 2 कानून में बता दो। अभी नया कानून जो आया है उसमें ये प्रावधान बन गया है कि अगर लड़की के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो शादी का झांसा देकर, हाँ। तो आप 10 साल के लिए सजा हो जाएगा आपको। ठीक है, ये सही है। जी। लेकिन अगर आपको ये भी बता दे, जिसको ये पता नहीं है, शादी का झांसा बना के सेक्स करना गुनाह है, उसका अलग से प्रावधान, रेप में नहीं आएगा, उसका एक अलग ही गुनाह हो गया। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कोई अफेयर चलाती हैं लड़कियां, तो लड़का इस कंडीशन पे आपसे शादी से रिवोक कर सकता है। ये लीगलाइज्ड है। अगर लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक्स्ट्रा अफेयर चला रही है शादी से पहले, और लड़की को पता चल जाता है सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद भी, तब भी लड़की के पास फिर यहाँ पे राइट है, वो शादी आपसे नहीं करेगा। जी, तो प्रूफ कुछ मांगेंगे तब नहीं, जैसे कि किरण सिंह किसी और से बात करते इस प्रकार से, तब प्रूफ होना चाहिए। अब तो फिर उसको भी प्रूफ देना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे किए हैं। तो यहाँ पर एक मुद्दा आता है, जैसे रोशन रोही का कहना है कि हम उनसे शादी नहीं करेंगे। हाँ, किरण सिंह कहते हैं कि अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रोशन रोही से ही करेंगे। ये हम क्यों भूल जाते हैं, अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है, उसका एसेंशियल पॉइंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स है कि आप शादी जब करते हैं तो उसमें म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, अदरवाइज शादी इनवैलिड हो जाएगी। तो क्या लगता है कि इन लोगों का शादी होगा? किसका नहीं होगा? अब क्या होगा? अब उनकी मर्जी है, लेकिन अब क्या होगा? इतना पूरा बाजार में थू मर्जी हो रहा है। क्या सही है आप बताइए? इतना थू थू करके शादी होना क्या सही है? एक्स्ट्रा आप अफेयर कर रही हैं कहीं, और फिर अगर लड़की सही होती ना तो वो कानून के पास पहले जाती, और जो महिला विकास मंच के आड़ में वो जो गुंडागर्दी करने गई थी नवादा में, वो बिल्कुल नहीं करती। यहाँ पे मैं गलत मानूंगी कि लड़की गलत होगी अगर होगी तो। हाँ, तो महिला हो के महिला थाना में गए, महिला होगी कौन? थाना में गए थे, प्लस में महिला अध्यक्ष के जो टीम के लोग हैं उनके पास गए, तो ये अच्छी बात है। रंगदारी करने पहुंच जाएंगे, कानून जो कहेगा वो ना करेंगे। तो इंतजार करते हैं। बीना मानवी जी कह रहे हैं कि हम रोशन को फोन किए, रोशन रोही जो सिंगर हैं, कि बाबू आके मैनेज कर लीजिए, आके समझ लीजिए, लेकिन नहीं आए तो फिर हमको जाना पड़ेगा घर। अच्छा, वो रंगदार है, कोर्ट न जाएगी जी। वो रंगदार है कि रंगदारी करने चल गई नवादा। रंगदारी करने नहीं, रंगदार है, ये पूरा महिला विकास मंच रंगदार है। कभी मेरे टीम के मेंबर को जाके रंगदारी करती है महिला थाना के पास, तो कभी कुछ करती है। ये पूरा रंगदार है, कभी मेरे से रंगदारी करती है। अच्छा।